भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुनो सुनो सुनो, क्या? और एक कहूं निज चोरी। भगवान कहने लगे पार्वती मैं आपको अपनी एक चोरी बताऊं। पार्वती कहने लगे प्रभु कब से चोर हो गए आप? चोरी भी करते हैं? हम तो जानते थे शमशान में रहते हैं, मुर्दों के साथ रहते हैं, भूत प्रेत के साथ नाचते हैं, ये चोरी कब से सीख लिए? बोले अरे वो सब बाद में, लेकिन बताऊं चोरी? पार्वती कहने लगी हाँ प्रभु बताओ। भगवान कहते हैं काग भुषुंडी संग हम दो, 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 मनुज रूप जानै नहीं को, 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 यह शुभ चरित जान पे सोई, 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 कृपा राम की जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम की जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। जिस पर राम जी की कृपा होती है वही यह शुभ चरित्र जान पाता है। और पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो यहाँ ये शब्द कहा है ना, ये 100% सत्य कहा है। जिस पर राम जी की कृपा होती है वही यह शुभ चरित्र जान पे सोई। आज मैं व्यासपीठ पर बैठ करके आपको एक सत्य घटना बता देता हूं। हमने आज तक संपूर्ण रामायण कभी नहीं पढ़ा, कभी आज तक संपूर्ण रामायण नहीं पढ़ा। मैं जब अपनी मां के गर्भ में था तो बड़े दिव्य संत हुए श्री भागवतानंद जी महाराज। हमारी माता जी उनकी कथा सुनने जाते थे और माता जी उनकी कथा सुनती थी। उसका परिणाम है कि रामचरितमानस के सैकड़ों चौपाइयां हमको जन्मजात स्मरण है, जन्मजात स्मरण है। जब चौपाई कोई बोलता है तो पीछे की चौपाई स्वतः याद आ जाती है। इसलिए यह शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम की जा पर होई। जिस पर राम जी कृपा करते हैं वही राम जी की कथा कह सकता है बंधुओं। नहीं सामर्थ्य है किसी का। पूज्यपाद जी कहते हैं पार्वती और एक कहूं निज चोरी। मैं आपको अपनी एक चोरी बताऊं। पार्वती जी ने कहा क्या चोरी करने गए थे? बोले कहां गए थे? बोले अयोध्या गए थे। अयोध्या चोरी करने? बोले हाँ हाँ हम लोग अयोध्या गए थे। किसको? अकेले? बोले नहीं नहीं अकेले नहीं, काग भुसुंडी संग हम दो। बोले हम गए और हमारे साथ काग भुसुंडी गया। तो बोले प्रभु क्या कर रहे थे? क्या करने के लिए गए थे? तो बोले हम सोचने लगे
कि भैया हम और काग भुसुंडी हम बजाएंगे, काग भुसुंडी गाएगा। और रास्ते में जब जैसे ही सड़क के बाहर कोई गाता बजाता निकलता है तो लोग देखते हैं कौन आया, कौन जा रहा है। होता है कि नहीं होता है? सड़क में कोई गाना बज रहा हो, बाजा बज रहा हो, कोई जा रहा हो, कीर्तन करते जा रहा हो, तो बोले पार्वती हमें तो भगवान का दर्शन करना था ना, क्योंकि बंदों बाल रूप सोई रामू, हमें भगवान का दर्शन करना था। इसलिए हम और काग भुसुंडी जी ने सोचा कि भैया हम बजाएंगे, काग भुसुंडी जी गाएंगे। और अयोध्या के महल के बाहर से निकलेंगे तो माता कौशल्या भगवान को गोद में लेकर के आएंगी, बच्चे को दिखाने के लिए। देखो देखो नीचे लोग गाते बजाते जा रहे हैं, और इसी बहाने हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा धन्य हो प्रभु। ऐसे ही गए थे कि जटा जुंड भस्म त्रिकुंड, हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर घुसने दिया भी था। और सबसे बड़ी बात, आप बजा रहे थे और काग भुसुंडी कौआ काऊ काऊ कर रहा था। कौन आया हुआ? भुसुंडी जी महाराज तो कौआ है। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, मनुज रूप जाने नहीं, मनुज रूप जाने नहीं कोई। हम दोनों मनुष्य बनकर गए इसलिए कोई जान नहीं पाया। तो बोले क्या हुआ, सफल हुए? बोले सफल ऐसे कैसे हो जाएंगे, भगवान का दर्शन इतना आसान है। भगवान शंकर और भगवान काग भुसुंडी जी के साथ जब अयोध्या गए, डम 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 डमरू बजा करके गाना गाते भजन गाते हुए अयोध्या के नगर से चलने लगे। और जैसे ही महल के पास आए तो भगवान रामचंद्र जी सोचने लगे प्रभु खाली हमारा दर्शन कर लोगे, अपना दर्शन नहीं दोगे? ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। तो रघुनाथ जी भी लीला करने लगे। और भगवान जानते हो क्या लीला कर रहे हैं? भगवान रोना आरंभ कर दिए। भगवान का रुदन आरंभ हुआ। रुदन आरंभ जैसे ही भगवान ने किया तो कौशल्या मैया ने कहा हमारा लड़का चौंक गया ही, डम 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 कौन कर रहा है? कहां के अनाड़ी लोग आ गए हैं? सेवकों को कहा कौन है? तो कहने लग गए ये कोई बाहर के अनाड़ी लोग आए हैं, डमरू बजा रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बोले इनको उठा कर अयोध्या से बाहर फेंक। अब तो भैया सैनिक दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े जा करके सैनिक भगवान शंकर की झोली झंडी उठा करके काग भुसुंडी जी और भगवान को उठाकर अयोध्या के महल के काग भुसुंडी जी चिल्लाते रहे अरे अरे बाबा है, बाबा बाबा। अरे काहे का बाबा, बड़े बाबा देखे हैं, चलो निकलो यहाँ से। माता का आदेश हो गया, उठाकर फेंक दिया। काग भुसुंडी जी कहने लगे हो गई ना बेइज्जती। कितनी बार समझाया था बाबा थोड़ा ठीक ठाक चलो तो, लेकिन आपको तो डमरू बजाना डम 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 हो गया। काग भुसुंडी जी महाराज झोली झंडी उठाकर समेटने लगे, कंधे पर टांगा चलने के लिए तैयार। चले? बाबा ने कहा कहां? बोले चलो कैलाश, अब हो गया, अब नहीं मिलना दर्शन। भोले बाबा ने कहा बिना दर्शन के तो मैं जाने वाला नहीं। तो बोले अब क्या करना है? बोले अब एक काम करो, अब बाबा जी बन जाते हैं। बाबा जी बनकर क्या होगा? बोले करना क्या है? सबका भाग्य बताना। भाग्य बताओ। बोले बताएंगे कैसे? बोले इसमें दिक्कत क्या है? एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, जम के प्रचार कर दो, बाबा जी सबका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। अच्छा भाग्य बताना बड़ा आसान है। हाँ कोई भी आए उसको जैसे कह दो आप जो है ना कमाते बहुत हो लेकिन बचता कम है आपके पास। कमाई तो बहुत लेकिन टिकता नहीं है। वो कहेगा हाँ बाबा बात तो सही है। फिर आप कहना नहीं, देखो क्या है कि आप सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन आपके साथ कोई अच्छा नहीं करता है। अच्छा कहेगा हाँ मैं
सबके साथ बढ़िया करता हूँ, हमारे साथ। बोले नहीं, मेहनत आप बहुत करते हो, मेहनत का परिणाम ठीक नहीं होगा आपके साथ। मेहनत चाहे दिन भर घर में ताश खेल रहा हो, लेकिन हाँ मेहनत मेहनत बहुत। फिर कह तो नहीं, सब कुछ बढ़िया है लेकिन थोड़ा घर से तुम अशांत रहते हो। हाँ बाबा बात तो एकदम सही है। बोले पत्नी आपकी अच्छी है लेकिन कभी कभी डांट देती है। तो कहेंगे हाँ बाबा बात। अभी महात्मा जी के पैर पकड़ लो, बाबा बताओ आप करें क्या। और 2-4 रुपए बताएंगे, बाबा जी को पैसा दे दो और जय जय सीताराम, बाबा जी अपने घर। कागभूषण जी महाराज गए, अरे 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 कहाँ जा रही दासी जी? महल जा रही हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, बाबा का आशीर्वाद लेते आओ, हिमालय से आए हैं आप, वो बड़े दूर से आए हैं, कैलाश तक चल के आए हैं, बड़े लंबे समय तक तपस्या करके आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, बूढ़े को जवान कर देते हैं, जवान को बच्चा बना देते हैं। अरे दासी ने कहा बड़ी लेट हो गई है। बोले लेट हो फिर बाबा चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं, एक बार आशीर्वाद। और कागभूषण जी जैसे तैसे करके पकड़ के ले आए। कागभूषण जी लेकर के आए, उनके बच्चे का पूरा भविष्य भैया भगवान से क्या छूटा है सब बता दिया। और सब बताकर जैसे ही बताया, सारी बात जैसे ही बताई, श्री कागभूषण जी कहते हैं सारी बात भगवान शंकर ने बता दी और दक्षिणा देने लग गई। महात्मा जी ये दक्षिणा लो। बोले नहीं नहीं दक्षिणा नहीं चाहिए, आप तो एक काम कर दो, हमको अयोध्या के महल में प्रवेश करवा दो, किसी माध्यम से अयोध्या के महल में प्रवेश हो जाए, किसी भी तरह अयोध्या के महल पर प्रवेश। दासी ने कहा प्रयास करूंगी। दासी गई अयोध्या के महल पर, माता कौशल्या को कहने लग गई, माता जानती हो हिमालय से बड़ी दूर से लंबे समय की तपस्या करके कैलाश पर्वत से महात्माएं भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। मेरी बात मानो तो ये आप अपने पुत्र को भी उससे आशीर्वाद दिला दो, ऐसा सौभाग्य फिर कभी नहीं मिलेगा। सारे अयोध्या वासी उनके दरवाजे जाकर के भेंट कर रहे हैं। माता कौशल्या ने कहा कैसे दिखते हैं? तो बताया बाबा जी दिखते हैं। बोले अच्छा बुला लो। द्वारपाल गए भगवान को बुलाने के लिए, बाबा चलो निमंत्रण आया है अयोध्या से, राजमहल से आपको बुलावा गया है। कागभूषण जी को भगवान ने इशारा किया, बोलिए बिस्तर उठाओ। बुढ़िया एक बूढ़ा आदमी बैठा था, बोले हमारा भाग्य बता चल जाओ। बाबा बोले हमारा भाग्य खुद ही बन गया, तुम्हारा बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यही रहो। कागभूषण जी महाराज के साथ जैसे ही दरवाजे पहुंचे तो द्वारपालों ने दोनों को रोक दिया। कागभूषण जी को भी रोक दिया, भगवान शंकर को भी रोक दिया। कहने लगे महाराज का निमंत्रण है, महारानी ने बुलाया है। बोले एंट्री एक ही होगी, आप हो तो दो जन, एंट्री एक ही है, दो की नहीं, पास में एक ही का नाम है। आप ये बताओ भविष्य बताता कौन है? कागभूषण जी ने कहा बताता तो मैं हूं। तो बोले फिर ये बूढ़ा को बाहर करो। भगवान शंकर बुजुर्ग बने हुए थे, बुजुर्ग को बाहर करवा दिया। और बुजुर्ग को बाहर जैसे ही कराया, भगवान शंकर कागभूषण जी की तरफ देखते, कहते ये क्या हो गया? बोले सब ग्रहों का प्रभाव है भगवान। भगवान मनी मन कहने लग गए, मतलब हम ही, हमारी भाषा हम ही को सिखा रहा है। बोले आप तो बढ़िया आराम करो, सेवकों को कह दिए। बोले भाई बुजुर्ग आदमी हैं, इनका बढ़िया भोजन पानी का व्यवस्था कराओ, माला जपेंगे, यहाँ से भगवान का भजन करेंगे। भगवान ने मन ही मन इशारे में बोल दिया, देखो कागभूषण जी यदि मैं अंदर नहीं गया तो तुम्हारी पोल यहीं खुल जाएगी, अभी तुमको आदमी से फिर कौवा बना देंगे। कागभूषण जी ने कहा देखो देखो द्वारपालों, मैं बताता तो मैं ही हूं,
लेकिन देखने वाले तो हमारे बाबा हैं। जैसे ही कहा तो सैनिकों ने काकभूषुंडी जी को अंदर से बाहर कर दिया, बाबा को बाहर से अंदर कर दिया। बोले जब तुम बस देखने वाले नहीं तो फिर तुम्हारा क्या काम, निकलो तुम बाहर। काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु अब क्या हो गया? भगवान ने कहा ग्रह चक्कर घूम गए, ग्रह घूम गए तुम्हारे। बोले प्रभु कुछ तो कृपा करो। भगवान ने इशारा किया, काकभूषुंडी जी कहने लग गए बाबा देखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, बोलने का काम तो हमारा है। बाबा देखेंगे, वो हमें जैसा बोलेंगे उस हिसाब से मैं आपको उत्तर दूंगा। ऐसे कह करके दोनों का प्रवेश अयोध्या के महल पर हो गया। दोनों अयोध्या के महल पर प्रवेश कर गए और दोनों जब गए श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। रघुनाथ जी को मैया ने भगवान के गोद पर, भोलेनाथ जी के गोद पर रखा और भोलेनाथ जी के जैसे ही गोद पर भगवान को रखा, भगवान शंकर भोलेनाथ जी भगवान को देखकर नेत्र बंद करके समाधि लगाने लग गए, आंख बंद हो गई। भगवान की, शंकर जी की आंख बंद हो गई और श्री काकभूषुंडी जी महाराज की आंखें ही ना बंद हो। शंकर भगवान का बाल रूप हृदय पर धारण कर रहे हैं और काकभूषुंडी जी महाराज सोच रहे हैं कि जितना हो सके बिना आंख बंद किए भगवान का दर्शन करते रहे। अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, एक की आंख बंद दूसरे की खुली, एक बंद किए हुए दूसरा खोले हुए। 2 मिनट से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 15 हो गया, 15 से 25 हो गया। माता कौशल्या ने कहा एक अंधा दूसरा गूंगा हो गया क्या? एक की आंख खुलती नहीं, दूसरा कुछ बोलता नहीं। बोले ये वहां भी ऐसा कर रहे थे क्या? बोले नहीं वहां ऐसा नहीं था, वहां ऐसा नहीं कर रहे थे। राम जी समझ गए मैया को कहीं चक्कर पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने बाबा की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़कर हिलाया और इशारे में कहा बाबा ये कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या मैया का महल है, यहाँ समाधि नहीं चलेगी। आंख खोला और माता ने कहा बताओ हमारे पुत्र के बारे में। माता कौशल्या को कहने लग गए इनका जन्म हुआ था तो ये चतुर्भुजधारी थे। जैसे ही बताया मैया को लगा ये रहस्य मेरे और राम जी के अलावा कोई जानता ही नहीं। कैसे इन्हें पता है? निश्चित तौर पर त्रिकालदर्शी हैं। आगे का पूछा तो कहने लग गए बड़े शीघ्र ये विद्या को अर्जन करेंगे। बाबा कहने लग गए सुनो माता, एक महात्मा आएगा, उस महात्मा को राम जी को दे देना। मैया कहने लग गई महात्मा को बालक दे दूंगी तो मेरी कोख कहां जाएगी, मेरा पुत्र कहां जाएगा, वो बाबा बन जाएगा। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, इनका भाग्य कहता है जब बाबा जी इन्हें ले जाएंगे तब इनका विवाह करा के लाएंगे। जैसे ही कहा तो मैया ने कहा प्रभु आप ही ले जाओ। क्योंकि माताओं को तो लगता है हमारे बेटे की शादी कब हो जाए, कितनी जल्दी हो जाए। शादी का प्रसंग जैसे ही कहा भगवान ने इशारा कर दिया अब शादी के आगे का मत कहो, नहीं तो मैया अभी से रोना पीटना शुरू हो जाएगा। वनवास के प्रसंग को भगवान ने नहीं कहा, ऐसे भगवान की लीला है।